बहुत धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की तारीफ करते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए थोड़ी सी हम अपने आंखों को बंद करें। ओके प्लीज, हाँ, साइलेंट। धन्यवाद हमारे जीविता, अनुग्रहकारी, हमारे दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। एक एक बच्चे को अपनी आत्मा से, अपनी पावर से, अपनी मसा से, अपनी सामर्थ्य से भर देना खुदावंद। एक एक लोगों को खुदावंद तो भर देना। एक एक बच्चे को खुदावंद अपने कंट्रोल में लेना मेरे परमेश्वर। वो डिसिप्लिन में होकर, हाँ खुदावंद, आपके वचनों को सुनकर आगे फल लाने वाला बने यीशु मसीह के नाम में। कोई भी अंधकार की ताकत, वो आलसी की आत्मा, वो भरमाने वाली आत्मा आज इनके जीवन में वो कार्य न करेगी मेरे परमेश्वर। आपका वचन, वो उत्तम वचन इनकी परिस्थितियों को आज बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर। वचन कहता है कि मैंने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। सचमुच परमेश्वर हमारे हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला और परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब देने वाला मेरा प्रभु है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक जन के कानों को, उनके हृदय को, उनके होठों को, उनके मन को तो खतना करना परमेश्वर। तेरी आवाज को, तेरे वचन को सुनकर उस पर चलने वाला बने गया यीशु मसीह के नाम में। हमने मांगा, आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एकदम डिसिप्लिन। मैं सबसे पहले एक चीज आपको कहना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो अनुशासन, वो व्यवस्था के द्वारा चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। व्यवस्था के द्वारा चलने वाला, वो नियम के द्वारा चलने वाला परमेश्वर है। और जब आप उसके नियम को फॉलो करते हैं, जब आप उसकी व्यवस्थाओं को फॉलो कर कर, जब आप अपने जीवन में उसके वचन को उत्तम कर कर, जब अपने जीवन में आप चलना स्टार्ट करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया। वो डिसिप्लिन का परमेश्वर है। डिसिप्लिन जानते? डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन परमेश्वर को बहुत पसंद है। जो व्यक्ति, जो बहनें, जो भाई अनुशासन से चलने वाला, नियम से चलने वाला, वो नियम नहीं जो संसार के नियम है, वो नियम जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कहता है कि तुम्हें कैसे चलने की आवश्यकता है, वो नियम के द्वारा हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो नियम, वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, मूसा को दिया, नूह को दिया, हालेलुया, अब्राहम से बातें किया, वो व्यवस्था के द्वारा, वो नियम के द्वारा परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। तो हमें चलने की आवश्यकता है कि नहीं है? यीशु मसीह भी जब आए दुनिया में, तो पता है उन्होंने यहूदियों को भी उन्होंने वही सिखाया जो वो खुद को सीखा हुआ मानते थे। हालेलुया। उन्होंने खुद जो सीखा वो यहूदियों को भी सिखाया, लोगों को भी सिखाया, फरीसियों को भी सिखाया, अन्य जातियों में भी जाकर उसने वही सिखाया कि जो परमेश्वर का वचन है, उस नियम के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार अगर तुम चलोगे तो तुम परमेश्वर के प्रिय ठहरोगे। हालेलुया। तुम परमेश्वर के प्रिय ठहरोगे, तुम परमेश्वर के प्रेमी लोग ठहरोगे, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटी, उसके संतान ठहरे जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हमें बच्चे हैं या तो कैसे भी कोई भी हो, लेकिन हमें कैसे बैठना है? कलीसिया में आते हैं तो डिसिप्लिन में, अनुशासन से। अगर हमारे बच्चे, आपके बच्चे, सबके बच्चे हैं इधर उधर करते, लेकिन उसको कैसे रखना है? डिसिप्लिन में, अपने साथ बैठाना है उसे। हालेलुया। अनुशासन में, जब उसे आप अनुशासन में रखेंगे, वो आगे होकर, वो बड़ा होकर भी वो डिसिप्लिन में चलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो अनुशासन में चलेगा। हालेलुया। कि जब हमने पढ़ा, याकूब कहता है, दाऊद कहता है, याकूब को याद कर कर कहता है। भजन संहिता 20 और उसके 1 में लिखा, हाँ, भजन संहिता 20 और उसके 1 में लिखा, हाँ, हाँ,
ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम, याकूब के परमेश्वर का नाम, याकूब के परमेश्वर का नाम, याकूब के परमेश्वर का नाम क्या था? बारे में भी मैं बताऊंगा, यीशु के बारे में और यहोवा के बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि मुझे उस सिलेबस को पूरा करना है थोड़ा जल्दी से। बाइबल कहती कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। संकट के दिन, ये संकट किसको दर्शाता है? ये संकट किसको दर्शाता है? संकट किसको दर्शाता है? संकट आखिर क्या? संकट यानी क्या? क्या चीज को हम संकट कह सकते हैं? हो सकता है वो संकट घर से आती हो सकता है पड़ोस से हो सकता है कंपनियों से, हो सकता है राजनीतिक संकट हो सकता है बाहरी संकट हो, प्रॉब्लम की संकट हो, हर एक चीज का संकट हो, कर्जे का संकट हो, मैरिज का संकट हो, हालेलुया, हर एक चीज का संकट। लेकिन बाइबल कहती है कि जब तुम उसे पुकारोगे उन समय में जब आपका माइंड काम करना बंद कर दे, आप ये सोचने लगते अब मेरा क्या होगा, अब तो सब कुछ बिगड़ गया है, अब तो कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, अब मेरा लाइफ, मेरे घराने का लाइफ, मेरे बिजनेस का लाइफ, मेरे फाइनेंशियल का लाइफ, मेरे बच्चों का लाइफ अब तो बिगड़ गया है, अब ये परिस्थितियां सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वो इतनी भारी संकट उस समय आ चुका है। हो सकता है लोगों के विरोध का संकट आपके ऊपर आ गया, कई लोग जेल में डाल दिए गए। हेलो, वो भी तो एक संकट है ना लोगों के लिए, एक विश्वासी के लिए, एक पास्टर्स के लिए। वो जब संकट में आया तब बाइबल कहती है कि जब तुम उस संकट में होकर, अगर पहले आपकी प्रार्थनाओं परमेश्वर सुन रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑलवेज इज फाइन, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपके लाइफ में इतना परेशानी, इतना दिक्कत, इतना तकलीफ आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, नौकरी छूट गई, आपके घराने के लोग विरोध करने लगे, आजू बाजू वाले विरोध करने लगे, गांव समाज के विरोध करने लगे, घर से लोग विरोध करने लगे। उस समय आपका माइंड क्या करेगा? काम करेगा? वो जो भारी संकट है उस समय काम करेगा आपका माइंड? नहीं करेगा, क्योंकि आपको चारों तरफ से प्रेशर आ गया, कर्जों का भी प्रेशर। कई लोगों के जीवन में आपने देखा है, उसके जीवन में बीमारी भी उतनी खतरनाक है जितनी खतरनाक उसके जीवन में कर्जे है, विरोध भी उतनी ही खतरनाक है, घर को आग लगा दिया जा रहा है, गांव समाज से उसे निकाल दिया जा रहा है। अरे संकट तो उसे ही बोलेंगे ना कि आपने एक टाइम चिकन नहीं खाया, मटन नहीं खाया, वो संकट है क्या? आपके घर में एसी नहीं है, वो संकट है क्या? नहीं ना। आपकी नौकरी छूट गई, वो संकट है क्या? नहीं। संकट तो वो है जो आप चारों तरफ से घिर गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, सब कुछ बिगड़ गया है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब संकट में आप जब उसे पुकारोगे, बाइबल कहती कि वो याकूब का परमेश्वर वो उसे सुन लेगा। वो याकूब की बात दाऊद क्यों कर रहा है? हालेलुया। वो याकूब की बात क्यों हो रही है? आपको पता चले कि याकूब के जीवन में कितने भारी भारी संकट आए, कितनी भारी भारी प्रॉब्लम्स आई, उनके बच्चों से लेकर उनके लाइफ तक कितने संकट आए। हालेलुया। उनके घराना छोड़कर उसके भाई के डर से उसे भागना पड़ा मामा के पास। उसके पास सब कुछ धन दौलत होने के बावजूद भी वो डरता रहा। उसके इतने बच्चे होने के बाद भी उसके जीवन में तकलीफ आई। आपको पता है? हालेलुया। यूसुफ के जीवन में जो उसका पुत्र था, कितने पुत्र थे याकूब के? उसमें से शक हो रहा है सभी को, है ना? और उसमें से एक का नाम क्या था? यूसुफ। यूसुफ के उनके भाइयों ने उसे क्या कर दिया? लेवियों के हाथ बेच, वो जाकर मिस्र में उसे बेच दिया। लेकिन वहां पर जो रानी थी उसने क्या किया? उसी के साथ गलत करने की चेष्टा की।
गलत कर। क्यों? क्योंकि वो देखने में स्मार्ट था, सुंदर था। उसके भाई उसे मारकर, उसे गड्ढे खोदकर उसे डालने वाले थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे अच्छा दर्शन दिया करता था, अच्छा विजन दिया करता था। यही कहता था ना कि मैं देख रहा हूं मेरे पुल के सामने तेरा पुलिया क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है। लोगों को पसंद नहीं आया उसका दर्शन, उसके भाई उसके विरोधी हो गए। आज तो बाहर के लोग इतने विरोध करते, घर में विरोधी निकल गया उसका। हेलो, समझ रहे हैं आप? ये संकट था यूसुफ के जीवन में, और वहीं तक संकट उसके जीवन में वो रुका नहीं। ध्यान से सुनिएगा, वो जब गया उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया, और गलत इल्जाम लगाने के बावजूद भी वो क्या हुआ? वो 13 साल तक वो कहां रहा? जेल में बंद रहा। वो याकूब के ऊपर कैसा संकट आया होगा? हेलो, वो याकूब के ऊपर कैसा संकट आया होगा? वो याकूब के ऊपर क्या परेशानी आई होगी कि एक मेरा बच्चा, और आज उसके भाई उसके वस्त्र को लेकर आकर कह रहे हैं कि देख तेरा बेटा मर गया है। किसी जानवर ने उसे क्या कर दिया? खा लिया है, उसे मर गए हो। क्या बीता होगा उस समय? हेलो, समझ रहे आप? क्या तकलीफ आई होगी, क्या संकट होगा उसके ऊपर। लेकिन यूसुफ के जीवन में वो संकट अभी भी पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर की वो योजनाएं थी। और बाइबल कहती है कि वो 13 साल तक वो जेल में डाला दिया गया। हालेलुया। याकूब को ये लगा कि मेरा बच्चा तो क्या हो गया है? मर गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब जो उसके बच्चे 12 में से एक बच्चे जो यूसुफ जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद जब उसने विजन बताया फिरौन को, उस राजा को जब उसने विजन बताया, उसने स्वप्न का दर्शन बताया, तब उसे जेल से छुड़ाकर वहां पर उसको लेकर आया। पता है इन पीरियड में उसे कितने साल हो गए? 16 से 17 साल उसे गुजर गए। और बाइबल कहती है कि उस समय में क्या हुआ? अकाल का उसे दर्शन मिला। क्या मिला? अकाल का विजन जो राजा को मिला था, उसका आंसर कौन बता सका? यूसुफ बता सका। और यूसुफ वहां का क्या बना? प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन उसके पिता को पता नहीं, याकूब को पता नहीं कि वहां पर जो अकाल पर आए वहां पर कोई राजा है, और वो राजा मेरा पुत्र हो सकता है। उसे पता नहीं था। कई बार लोगों के जीवन में ये परेशानियां, ये तकलीफ, ये प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना, आपके विश्वास को देखकर, आपके दृढ़ता को देखकर आपके जीवन में, बाइबल कहती है कि धीरज को अपना काम करने दे। जब धीरज आपके अंदर आएगा, जब आपके अंदर वो विश्वास आएगा, जब धीरज अंदर उत्पन्न होगा, काम करेगा, आपका विश्वास बिल्ड होगा। हालेलुया। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, आप अब्राहम के जैसे 90 साल भी इंतजार कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने इंतजार किया, और जब उसे पता चला कि अकाल होने वाला है, अपने बेटे को भेजा, जाओ वहां पर राजा है, वहां से क्या करके लेके आ? अनाज लेकर आ, वस्तुएं लेकर आ। उसके साथ में एक भाई था, उसने भाई को क्या कर लिया? पहचान लिया, ये मेरा भाई। यूसुफ पहचान लिया। उसे झूठा इल्जाम लगाकर उसके बोरी में पैसा, अनाज के साथ में पैसा भी भर दिया, और उसे झूठा इल्जाम लगाकर अपने भाई को कहां रखा? अपने पास में। किसके लिए? किसके लिए? पता है कि वो याकूब को वहां से लेकर आ सके। हालेलुया। वो समझाना चाहता था अपने भाइयों को कि देख, ये जो विजन है, ये जो परमेश्वर का काम है, ये बहुत बड़ा है। वो 2 साल, वो 4 साल हो, या 5 साल हो, या 10 साल हो, या 15 साल हो, परमेश्वर काम पूरा कर कर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ ने जो बचपन में दर्शन देखा था कि तुम सब दंडवत कर रहे हो, वो 17 साल बाद वही भाई उसके पास आकर उसे दंडवत कर रहे हैं, राजा कुछ अनाज दे दे, हम भी खाने जाएंगे। हुआ कि नहीं? 17 साल बाद। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर, जो दर्शन, जो विजन परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके लाइफ में दिया है,
वो जरूर पूरा करेगा। वो पूरा किए बिना वो रुकने वाला नहीं है। आप रुक जाएंगे, आप मुड़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी टलने वाला नहीं। हालेलुया। जब याकूब को पता चला कि उसने मुझे बुलाया है, याकूब जब उसके पास गया, उसने क्या किया? अपने बाप को देखकर उसने रोया, अपने भाई को देखकर रोया। और उसने जब राजा से बात की, जब यूसुफ ने, तो उसने कहा जा तू अच्छा जगह, अच्छा स्थान देखकर अपने पिता को, अपने भाइयों को तू वो जगह दे दे। हालेलुया। जो तेरे पूर्वज का जगह होगा, जो तेरे अब्राहम का, जो तेरे पिता इसहाक का जगह है, वो जगह दे। उसी जगह पर उसे मिट्टी भी दी गई उस मसीह के नाम में। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। वो याकूब जो वो संकट में 17 साल उसने रोया, 17 साल उसने उस बेटे के लिए इंतजार किया। उसे पता भी नहीं कि मेरा बेटा जिंदा है या मर गया है, क्योंकि उसके भाई ने, उसके बेटे ने आकर उसे कहा क्या कि देख तेरा प्रिय बेटा जो था उसको जानवर ने खा लिया है, मर गया है। लेकिन वो 17 साल के बाद, 16 साल के बाद जब यूसुफ से मिला होगा, उस महान परमेश्वर को याद किया होगा, जिस परमेश्वर ने उसे वादा किया याकूब के वंशज को मैं बढ़ाऊंगा, वो उस समय पूरा हुआ याकूब के जीवन में। हालेलुया। याकूब संकट में था, वो तकलीफ में, वो प्रॉब्लम में था, लेकिन याकूब को पता चल गया कि वो परमेश्वर जो नूह का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो मेरे अब्राहम, मेरे दादा परदादा का परमेश्वर है, जो मेरे इसहाक पिता का परमेश्वर है, वो मेरा भी परमेश्वर, वही एक समान परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी नहीं बदलता। वो एक समान था और वो आज भी एक समान है। वो पहले भी चंगा करता था, वो आज भी चंगा करता है और आगे भी चंगा करता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो हमारा यहोवा यीरे परमेश्वर है, वो हमारा यहोवा बराबर है। आमीन। हालेलुया। वो 17 साल, वो 16 साल उसने इंतजार किया, लेकिन अपने जीवन में संकट के बाद उसने जो झेला, उसके बाद उसका प्रतिफल उसे क्या किया? उसे मिला। याकूब वो प्रतिफल हमें भी परमेश्वर देना चाहिए। वो प्रतिफल के द्वारा हमें भी परमेश्वर बताना चाहता है। हो सकता है आपके जीवन में कोई प्रार्थनाएं लेट हो सकती है, कोई इंतजार बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें कमी नहीं होगा, उसमें घटी नहीं होगा जो आपने सोचा है। क्या याकूब ने सोचा था कि मेरा बेटा भी किसी समय में पूरे इस जगह का प्रधानमंत्री बनेगा, इस राज्य का, इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा? क्या उसे विश्वास था? उसे पता था? लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में जो सोचा भी नहीं, उससे भी बढ़कर उसे दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो हमें भी देने वाला, वो हमारा, वो हमारे जीवन में भी वो करने वाला परमेश्वर। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जब दबोरा जो थी, जो रूत जो थी, जो हमने पढ़ा था पिछले समयों में, रूत वो ऐसा काम किया, दबोरा ने ऐसा काम किया कि परमेश्वर एक स्त्री को भी वो इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। न्यायों 4:4 में पढ़ा आपने कि दबोरा जो थी एक न्यायाधीश थी, एक भविष्यवक्तनी थी। वो भविष्यवाणी करने वाली, वो न्याय करने वाली। इस्राएल के लोग वहां पर आकर उससे पूछा करते थे, वो न्याय करवाया करते थे कि तू मेरा भी न्याय करेगा, तू मेरा भी न्याय। वो न्याय करती थी। आप ये स्त्री या तो भाई अपने आप को ये ना समझे कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहता है। अपने आप में हताश, अपने आप में निराश ना होना। परमेश्वर वो बड़ा काम करना चाहता है जो आपने सोचा भी नहीं। हालेलुया। आपने ये सोचा कि मुझे तो प्रेयर नहीं आता, मुझे तो वर्शिप नहीं आता, मुझे तो आराधना नहीं आता, मुझे तो वचन पढ़ना नहीं आता, मुझे प्रेयर करना नहीं आता। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, समय के साथ, परमेश्वर के समय में, प्रतिदिन उसके साथ में, उसके संगति में दिन बिताते जाओ। परमेश्वर आराधना करना भी सिखाएगा, वचन पढ़ना भी सिखाएगा, प्रेयर करना भी सिखाएगा और सामर्थ्य के द्वारा आपको बढ़ना भी वो सिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। उस संकट के समय में वो पुकारना भी सिखाएगा कि तुम मुझे कैसे पुकार सकते हो। हालेलुया। मैं तुम्हें कैसे उसके उत्तर का जवाब, उसके प्रश्न का जवाब, वो आपके सवालों का जवाब भी वो देगा। वो दर्शनों के द्वारा, वो प्रेयर के द्वारा, वो प्रार्थनाओं के द्वारा, वो विजन के द्वारा आपको वो जवाब देने वाला है। हालेलुया।